जी मैं पहुंच गया हूँ घर। घंटी बज गई है, मुझे लगता है अविनाश आ गया है। ये देखो ड्रामा मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैंने व्लॉग देखे हैं और बहुत मजे लिए गए मेरे पीछे। नहीं। कड़ी पकौड़ा, फ्ली मार्केट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है दिन वापस मुंबई जाने का, संभावना से मिलने का, बच्चों से मिलने का। छुंछा को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। व्लॉग तो मैं तो देख ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सामान हो चुका है पैक और अभी ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद गाड़ी आ जाएगी और तुरंत निकल जाऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, 10:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो आई थिंक 1:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाल आज वॉश किए थे, तो मैंने कहा आज बहुत गंदे हो रहे थे बाल, तो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। नीतू को बुलाया है, थोड़ा सा आईनिंग हो जाएगी। आई थिंक आई गई नीतू। देखा, अब मैं तुम्हारे बारे में बता रही थी और तुम आ गई। नीतू नाम लिया और नीतू हाजिर। अविनाश वापस आ रहा है। आई थिंक अभी अब तो वो फ्लाइट में ही होगा, तो जैसे ही वापस आता है हम लोग मिलते हैं। आज मैं बड़ी वो खुश हूँ यार, मेरा पति वापस आ रहा है। मतलब ज़्यादा मेरे को ना बखाना करना इस बात का अच्छा नहीं लगता कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मिस तो देखो मैं कर रही थी। अपना काम कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात सच है कि मैं अपने पति को मिस कर रही हूँ। बनवा लेती हूँ बाल, मिलती हूँ। दोस्तों मैं निकल गया हूँ मुंबई एयरपोर्ट से घर के लिए। बहुत खुश हूँ, बेबी से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा। इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी, उसमें एक एयर हॉस्टेस थी प्राची, वो मेरे पास आई और बहुत प्यार से उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे दी कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ जूसेस और क्या क्या कि ये मेरी तरफ से प्लीज़ आप रख लो, प्लीज़ आप रख लो। बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग मिलते हो ना, और इतने प्यार से। लेकिन कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिस भाव से मिलते हो ना, उसी से इतना दिल खुश हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। एक इतना प्यारा उन्होंने टिश्यू पेपर पे कुछ लिख के दिया हमें कि टू अविनाश सर एंड संभावना मैम, दिस इज अ स्मॉल जेस्चर फ्रॉम मी। आई लव योर व्लॉग्स, इट रियली मोटिवेट्स मी टू बी अ गुड ह्यूमन। लॉट्स ऑफ लव टू यू बोथ फ्रॉम प्राची। थैंक यू सो मच प्राची एंड ऑल द पीपल जो हमको मिलते हैं रास्ते में या कहीं पर भी, और हम लोग व्लॉग में सबको मेंशन नहीं कर पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हर महीने की तरह मैं एक दिन अपने लिए जरूर निकालती हूँ, जिसे मैं मी टाइम कहती हूँ, और आज वही दिन है। आज ये मेरा 5th सेशन है लेजर हेयर रिमूवल का बाय मेक ओ स्किन्जी। टाइम हो चुका है, थेरेपिस्ट अभी आती होगी। दोस्तों अभी तक मैंने 4 सेशंस कराए हैं और आप देख सकते हो कि मेरी हेयर ग्रोथ ऑलमोस्ट चली ही गई है। 6 से 8 सेशन देने हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 90% ऑफ बॉडी हेयर रिडक्शन। और ये प्रोसेस एकदम ही पेनलेस है। मुझे हमेशा लगता था कि लेजर हेयर रिमूवल स्किन के लिए सेफ है कि नहीं, बट नाउ आई कैन से विद श्योरिटी कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ है। मेक ओ स्किन्जी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी सर्विस आप घर बैठे बैठे ले सकते हो। थैंक यू मेक ओ स्किन्जी फॉर नोइंग एग्जैक्टली कि हम लड़कियों को क्या चाहिए। और आप लोगों की सहूलियत के लिए ये लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी मानो एक बार जाके जरूर देख लो। जी मैं पहुंच गया हूँ घर। घंटी बज गई है, मुझे लगता है अविनाश आ गया है। चुंचा के पापा आ गए, चुंचा के पापा आ गए। अरे क्या हो गया? अरे तुम तो बहुत मजेदार ब्लॉग बना रही हो भाई। नहीं ऐसा कुछ तुम तो नहीं। फ्ली मार्केट में नहीं, हस्तकला देख के आ रही हो। नहीं। बच्चे को प्यार करो, बच्चा बहुत बुरी तरह से तड़पा हुआ है। नीचे भी पापा का बेटा है क्या? हाँ नीचे भी पापा का बेटा है क्या? अरे ये देखो ड्रामा मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग देखे हैं और बहुत मजे लिए गए मेरे पीछे। नहीं। कड़ी पकौड़ा, फ्ली मार्केट। तो मैं कुछ ना कुछ तो इंसान को करते रहना चाहिए, इसलिए कर रही थी। वो बैठ गई बाहर अरे कि खुशी का माहौल है, चलते अजय हैं। चेरू अंदर का बेटा, तेरी खुशी का माहौल है, चलते घूमते हैं, हैं, चलते आते हैं नीचे। अरे तू पहचान नहीं पा रही अपने बाप को, कैसे सोच के देख रही है? इतना सोच के रही है, तेरा बाप आया है। जा क्या हुआ? ये क्या? कैंडी पापा आए हैं बाबू, पापा आए हैं, क्यों नहीं मिल रहे हो जाके? पापा को ऐसे झुक के देख रहा था, ऐसे गर्दन बढ़ा के। और ये कौन है? चड्डी वाला बाबा।
कितना फनी डॉगी लग रहा है मेरा। जी आज मेरे बेबी और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग छोटे रूम में बेबियों के साथ यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद अविनाश तब से लेकर अब तक अपनी जूम मीटिंग में बिजी है। वो बेचारा, उसको सोने का मन कर रहा था लेकिन वो सो नहीं पाया है। तो हो सकता है कि जैसे वो फ्री हो जाता थोड़ी देर हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ ऐसे ही, तो मैं आप लोगों को क्विकली वो सामान दिखा देती हूँ जो मैं उस दिन फ्ली मार्केट से लेके, फ्ली तो नहीं मार्केट थी बट हाँ जो भी छोटी सी मार्केट थी क्यूट सी, वहां से मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये है, ये फ्लावर्स जो थे ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किए थे और उन्होंने कहा था कि ये घर में किसी भी कोने पे आप लगा लेना, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज इट एंड थैंक यू सो मच। पहले तो मैं उन सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू करूँ क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग में आए, कम आए एक्चुअली, और बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे व्लॉग में नहीं आ पाए। तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यार दिया ना उस दिन मेरे को कि मैं हैरान ही रह गई कि मुझे इतना प्यार मिल सकता है। तो अब मैं आपको आगे चीजें दिखा देती हूँ कि क्या क्या और लेके आई थी। मुझे पता नहीं इस लिफाफे में क्या है, लेकिन ये तो मुझे किसी ने दिया भी नहीं अमिता, ये कहाँ से आया है। और राइट देयर इज सम अचार जो मुझे सब्सक्राइबर्स देके गए हैं। तो ये मैं एक कैंडल लेके आई हूँ जो कि डॉगी है। ये क्या है? कैंडल? कैंडल है, ये देखो ना कैंडल का बना हुआ है और इतनी अमेजिंग खुशबू है इसकी, देख अमिता सू। हाँ, ये एक डॉगी लेके आई हूँ, ये तो मेरे चाइल्ड जैसी डॉगी है, लेकिन ये मैं सिमरा को गिफ्ट करने वाली हूँ। इतनी अच्छी दिख रही है, उसको जला देंगे क्या? मैं एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि मैं चाह रही थी कि इसमें से मेरे को ऐसे में 2 मिल जाए डॉगीज, लेकिन मेरे को नहीं मिले। थीम के साथ चले जाता घर के, और वो नहीं मिला। दूसरी कैंडल आपको दिखा देती हूँ, वो भी मैंने सिमरा के लिए ही ली है। दूसरी कैंडल बड़ी अमेजिंग है, देखो ये लैवेंडर है, ब्लूबेरी सॉरी, ये जरा ध्यान से देखो, है ना जबरदस्त। थोड़ी महंगी लगी मुझे कैंडल्स, बट मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा नहीं अच्छी तो है, ले लेने चाहिए। दो दे वर वेरी स्वीट, उन्होंने और भी कुछ मुझे गिफ्ट भी दे दिया जबरदस्ती। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि यार मैं लोगों से ना जो सामान बेच रहे हैं उनसे गिफ्ट नहीं लूं, क्योंकि यार वो लोग भी सामान बेचने आए होते हैं, उनको भी अपनी कमाई करनी होती है। मैं एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कभी कभी लोगों का इतना प्यार होता है ना, तो मैं ये कह देती हूँ कि मुझसे चार्ज कर लो, जो मेन चीज है छोटी सी कोई चीज मुझे गिफ्ट कर दो चलेगा। तो ये छोटी सी चीज ये वाली गिफ्ट करी थी उन्होंने। ये आप घर में ना मतलब लाइक क्या कुछ मतलब डिफ्यूजर में आप ये डाल दोगे ना तो ये जलती रहेगी, अच्छा। खुशबू आती रहेगी। अगले दिखा देती हूँ, एक आपने देखा होगा वो कुछ सामान जैसे हीलिंग का होता है, टैरो का होता है, वो सामान लेके वो लड़कियों ने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ, लॉकेट है बेसिकली। दिस इज द लॉकेट, ये गिफ्ट किया था उन लड़कियों ने मेरे को। थैंक यू सो मच यार, आप लोग डेफिनेटली व्लॉग्स देख रहे होगे, और आप लोगों तक अगर ये व्लॉग्स पहुंच रहे हैं मेरे, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये भी एक मुझे गिफ्ट दिया था उन्होंने, अच्छी लग रही है यार, है ना। मैं पहनती नहीं हूँ यार ऐसी रिंग्स, वही है ना इंसान क्या पहने और क्या नहीं पहने। मैं उनमें से हूँ जो कुछ भी नहीं पहनता है, मतलब कपड़ों के अलावा। अब मैं दिखा देती हूँ, मैंने ड्रेस ली थी लेबल सना फजल, तो मैंने उनकी शॉप से मैंने ये खरीदा था। आई डिडंट टेक इट फॉर फ्री क्योंकि वो पैसे नहीं ले रही थी एंड आई डोंट लाइक इट। तो मैंने उनसे ये लिया था, काफी वर्क हुआ ये स्टोन का, छोटा मोटा सीक्वेंस का, तो ये सारा हैंड वर्क है आई थिंक, ठीक है। तो ये एक शर्ट था और इसके साथ ये पजामा था, मतलब पैरेलल सा पजामा जिसको कह रही हूँ। आई होप मुझे आ जाए फिट। ये है इसका चुन के ऊपर ये मैं ट्राई करूंगी, अगर फिट नहीं आया तो शी तो स्टेज क्लोज टू मी। सना ने मुझे जो गिफ्ट दिया था, एक्चुअली ये तो मैंने खरीदा था, लेकिन सना ने जबरदस्ती मुझे ये एक गिफ्ट दिया था बैग, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज द बैग, सो इट्स अ नाइस क्यूट बिग बैग, नॉट अ स्मॉल बैग। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ गुजिया वगैरह की दुकान थी, वो उन्होंने मुझे जबरदस्ती ये गुजिया गिफ्ट की थी एंड आई एम स्टिल नॉट टेस्टेड इट, लेकिन टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि कैसी लगती है। ये मैंने एक बैग लिया था, तो ये बैग मैंने खरीदा था। और एक आपको दिखा देती हूँ जैकेट विच आई रियली लाइक। ये मैंने एक जैकेट खरीदी थी, इसको आप नॉर्मल भी किसी भी चीज पे आप पहन सकते हो, तो आई फेल्ट कि गर्मियों के लिए भी अच्छी है, और आप किसी की भी चीज पे पहनोगे, मैं जल्दी पहनूंगी इसको। तो ये मैंने एक जैकेट ली थी एंड दैट्स इट। ये सारा सामान था दोस्तों। तो अब जैसे ही अविनाश फ्री हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम लोग थोड़ा सा कॉफी के लिए बाहर जाएंगे। आज हमारा डे थोड़ा बाहर स्पेंड करेंगे, थोड़ा डे निकाल के आएंगे। वैसे तो टायर्ड बहुत है, और जैसे अभी तो फ्री होने के चांसेस भी नहीं है उसकी जल्दी, 1 घंटा तो कम से कम और लेगा ये। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल। तो जी हम लोग आ गए नीचे, शहरी को तो घुमा दी है, अब उसको जाना नहीं है। जा बेटा जा घर। अब कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, 1-2 घास खिला दो, चलो 1-2 घास दे दो उसको, चलो मामा को, चलो ले ये ले। अब घर जाओ, मम्मी आ रही है, जाओ मेरे पास रह दो। घास खिला के कुत्ते को पागल बना दिया। फाइनली हम दोनों यार आपस में कितनी दिनों के बाद निकलेंगे बाहर में, कोई यकीन नहीं हो रहा। आंखों में आंसू है मेरे, जो दिख नहीं रहे ऑफ कोर्स। तुम्हारे आंसू कभी नहीं दिखते, घड़ियाल के नहीं दिखते।
तो जी हम निकल पड़े हैं कहीं के लिए, ये नहीं पता कहाँ के लिए, लेकिन ये बैग वैग क्यों लटका लिया तिरछा? मेरी मर्जी, मेरा बड़ा बैग लेने का ना मन नहीं कर रहा था अविनाश। अच्छा, मेरे आने की खुशी में इसने 2 आइसक्रीम खाई हैं, 3 मैग्नम की। और आधी मैंने खाई क्यों है? आधी कुत्ते को खिलाई है। मेरे को भी आने की खुशी है, मैंने खाई क्या? मुझे ये था कि कैंडी को थोड़ा खिला दूंगी, उसका पेट ठीक नहीं है, तो उसके चक्कर में मैं खा गई, खिलानी बच्चे को ही थी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं कॉफी पीने के लिए, और इस आदमी ने मेरे एक बार भी मेरे नेल्स को देख के नहीं बोला कि कैसे लग रहे हैं, देखा ही नहीं उसने। किसको देख के? नेल्स को? मैंने मन ही मन बहुत तारीफ की है, मैं अंदर मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत ज्यादा। जब पकड़ो मैं नेल्स दिखा दूं, तुम्हें तो कोई मतलब है नहीं वैसे। ये कब कराए तुमने? कल। वो तो कल नहीं दिखाया था। कल के दिखाए थे, फिर मैंने कहा मैं बहुत चीजों में और उलझी होती हूँ ना लाइफ की, तो ये तो बस करा लेती हूँ फटाफट, तो मैंने कल ही कराए थे, लेकिन दिखा आज मैं रही हूँ। देखो जरा, ये ऐसी लाइट्स में ज्यादा पता लग रहा है, दिख रहा है सामने से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सामने से ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना जी। हम लोग निकल गए हैं कॉफी पी के, और करते ऐसा हो रहा है कि चलो कहीं बाहर ही चलते हैं खाना खाने के लिए। और हम दोनों में लड़ाई ये हो रही है कि ढाबे पे जाना है कि कोलकाता क्लब जाना है। मेरा दिल है ढाबा करने का, इसका दिल है कोलकाता क्लब करने का, तो क्या करें? तुम ढाबा जाओ, मैं कलकत्ता जाता हूँ। है तो आजू बाजू में ही। और मैं कुछ दिन भोपाल के होके आया हूँ, आज जब आया हूँ ये औरत सुबह से सिर्फ खाने की बात कर रही है। जब से आया हूँ खाना नाश्ता खाना, स्नैक्स खाना, लंच डिनर लंच। सेरोटोनिन रिलीज हुआ है। सेरोटोनिन? मेलेटोनिन से नींद आती है, और सेरोटोनिन से भी क्या रिलीज होता है? डोपामिन। डोपामिन। दोस्तों मिलते हैं अभी। तो जी हम लोग दोबारा से आ गए हैं घूम घाम के। ऑब्वियसली जीत मेरी होनी थी, हो गई। हम लोग पहुंच गए ढाबा खाना खाने के लिए। खाना आते ही आपको खाने से मिलवाएंगे। छोले नॉर्मली मेरे को अच्छे लगते नहीं है, बट यहाँ के मुझे छोले पालक बहुत ही अच्छे लगते हैं, और एक पनीर की सब्जी मंगाई है, विच अगेन आई रियली लाइक। आएगा तो दोस्तों भी आपको मिलवाते हैं। तो जी दोस्तों खाना खा के घर पे आ गए हैं, और मेरी बेबी ने जितनी मेरी डाइट करवाई थी ना, मेरे डाइट के लिए जो जो भेजा था, ये सीड वो सीड फलाना सीड, मेरे आते ही मेरी डाइट तोड़वा दी है मेरे को ढाबे का खाना खिलवा के। बताओ ये कैसा प्यार है? जो दूर रहो तो प्यार है, और पास आते ही तोड़वा दी डाइट। अरे तुम तो निशब्द हो। निशब्द इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। तुमने तो कहा था बहुत बातें करेंगे आज, कई दिन से कुछ बात नहीं की ठीक से। आज तुम खुद से बात कर लो, मुझसे ना हो पाएगी। एक ही दिन में बोर हो गई मेरे से? मैं बोर नहीं हुई, काम भी कर रही होती हूँ, व्लॉग बना रही होती हूँ, मुझे व्लॉग पे फोकस करना होता है। डेली कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं इस समय, और सारा भार मेरे ऊपर है क्योंकि पति नहीं है यहाँ पे। तो कितना भार है आप दोस्तों, समझो इस बात को। तुम्हें पता है तुम अगर ब्लॉग पे फोकस करोगी तो ब्लॉग कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे ब्लॉग आउट ऑफ फोकस होते हैं। गिराने की कोशिश की गई है दोस्तों, नहीं उसकी यूएसपी है कि आउट ऑफ फोकस है, ये उसकी यूएसपी है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जाते जाते एक बात याद दिला दूं कि वुमेन्स डे आने वाला है, और अपने लिए कुछ स्पेशल जरूर करना। तो दोस्तों लेजर हेयर रिमूवल बाय मीको स्किन्जी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ट्रायल अपॉइंटमेंट जरूर बुक करना। तो तब तक आपको मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आप कर लीजिए इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। कुत्ते पड़े हुए हैं, पाप यहाँ है नहीं, माँ के काबू में आते नहीं। चलो कुत्तिया तो मतलब चल मेरी प्यारी कुत्ती आजा। फिर भी कुत्ती बोला, बस प्यारी लगा दिया आगे। प्यारी कुत्ती, पापा के साथ छोटी कुत्ती, पापा का बेटा, ओह माय गॉड, ओह यू लुकिंग सो प्रिटी, यू ब्यूटीफुल डॉल, यू ब्यूटीफुल। वो अपने आप को मानती है।